वेलकम टू यूपी स्पेशल क्लासेज। मैं हूं भूपेंद्र उपाध्याय और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं उनसे संबंधित अध्ययन। दोस्तों, हमारे रेलवे स्पेशल का जो सीरीज चल रही है उसी के क्रम में ये अगला वीडियो है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अर्बोरिकल्चर। तो दोस्तों, अर्बोरिकल्चर जो है वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान है का अध्ययन किया जाता है। अगला देखते हैं आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी में हम क्या करते हैं? पुरातत्व संबंधित विज्ञान के अध्ययन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आर्थोपेडिक्स। अस्त्र उपचार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है दोस्तों? जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या होता है दोस्तों? विभिन्न सांस्कृतिक तुलनात्मक का अध्ययन यह इथनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इथनोग्राफी। क्या होता है दोस्तों? तो किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो है इथनोग्राफी कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन इथोलॉजी। क्या होता है? प्राणियों के व्यवहारों का अध्ययन यह है इथोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इक्थियोलॉजी। तो दोस्तों, इक्थियोलॉजी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मत्स्य की संरचना, उसके कार्य की बनावट और इन सब का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी कहलाता है। एक शब्द में कहें कि मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और जो एंथोलॉजी होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं। आगे देखते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी जो है दोस्तों, ये घास का अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है एकॉस्टिक्स। इसके अंतर्गत तो यह होता है कि ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर। तो दोस्तों, जो एपीकल्चर होता है ये मधुमक्खियों के पालन के संबंधित अध्ययन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है एपिग्राफी। जो एपिग्राफी होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेयर लेख से संबंधित विज्ञान का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कई बार एग्जाम का पार्ट बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एरोनॉटिक्स। जो एरोनॉटिक्स होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। वायुयान विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया जाता है एरोनॉटिक्स के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत क्या करते हैं? खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। और एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो हम कई आम भाषा में यूज करते हैं, तो मानव ग्रह, नक्षत्र, इन सब का अध्ययन जो है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्रोबेटिक्स। एक्रोबेटिक्स के अंतर्गत व्यायाम संबंधित विज्ञान के अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगला देखते हैं एस्ट्रोनॉटिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट अध्ययन हो सकते हैं सबका कवर किया गया है। आप एक ही वीडियो से पूरा कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है अर्निथोलॉजी के अंतर्गत। और ऑस्टियोलॉजी जो होता है हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। आगे देखते हैं ओडोंटोलॉजी। दोस्तों, जो होता है यह दांतों एवं मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है ऑरोलॉजी। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्वतों का अध्ययन जो है ऑरोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं ऑस्टिक्स। जो ऑस्टिक्स होता है दोस्तों, ये प्रकाश के जितने गुण होते हैं, उनके प्रकार होते हैं, उन सब का अध्ययन किया जाता है ऑर्टिक्स के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा ओलिवो कल्चर। दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ओलिवो कल्चर क्या होता है? तो जैतून की कृषि का अध्ययन जो है ओलिवो कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ओलेरी कल्चर। जो क्या होता है? तो ओलेरी कल्चर जो होता है सब्जियों के का अध्ययन कहलाता है ओलेरी कल्चर। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है ओनिरोलॉजी। तो ओनिरोलॉजी क्या होता है? सपनों का अध्ययन जो होता है ओनिरोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं कार्डियोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो कार्डियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्डियोलॉजी होता है
हृदय की संरचना का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी या हृदय का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कीमोथेरेपी क्या कहलाता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। कैंसर के उपचार का अध्ययन जो होता है कीमोथेरेपी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कैलोलॉजी। दोस्तों जो कैलोलॉजी होता है मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं क्रायोजेनिक्स। दोस्तों क्रायोजेनिक्स क्या होता है दोस्तों, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण धर्म का अध्ययन जो है और जो भी घटनाएं होती हैं उस सब का अध्ययन जो होता है क्रायोजेनिक्स कहलाता है। आपने इस शब्द सुना भी होगा, क्रायोजेनिक्स जो इंजन होते हैं लगाए जाते हैं रॉकेट में, वही सब उस सब का अध्ययन क्रायोजेनिक्स कहलाता है। आगे देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स दोस्तों जीवों के आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं जेरेंटोलॉजी। दोस्तों जेरेंटोलॉजी क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन जो होता है वृद्ध का अध्ययन ये जेरेंटोलॉजी कहलाता है। और आगे देखते हैं ट्राइबोलॉजी। तो ट्राइबोलॉजी क्या होता है दोस्तों, घर्षण एवं स्नेहक का जो होता है घर्षण कहा जाएगा, घर्षण का अध्ययन क्या होता है ट्राइबोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं अगला है न्यूमिस्मेटिक्स। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट ही है। न्यूमिस्मेटिक जो होता है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। और न्यूमेरोलॉजी क्या होता है दोस्तों, अंकों का अध्ययन जो होता है न्यूमेरोलॉजी कहलाता है। और अगला हो जाएगा न्यूरोलॉजी। तो दोस्तों न्यूरोलॉजी क्या होता है, तो तंत्र का अध्ययन जो है कहलाता है न्यूरोलॉजी। आगे देखते हैं पीसी कल्चर। दोस्तों तो पीसी कल्चर क्या होता है, मछलियों के व्यापार या उत्पादन का जो कहलाता है पीसी कल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अगला देखते हैं पेडागॉजी क्या होता है। पेडागॉजी दोस्तों अध्यापन कला का अध्ययन कहलाता है पेडागॉजी। अगला देखते हैं पैरासिटोलॉजी क्या कहलाता है, तो परजीवियों का अध्ययन पैरासिटोलॉजी कहलाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला है पैडोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो पैडोलॉजी जो होता है ये मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पैडोलॉजी। बात करते हैं पैथोलॉजी क्या होता है, तो रोगों का अध्ययन जो होता है और उसके उपचारों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी क्या होता है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पैरालॉजी। तो दोस्तों पैरालॉजी क्या होता है, स्पंजों का अध्ययन पैरालॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये पैलियोंटोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है पैलियोंटोलॉजी। और जीवाश्म की जो पिता होते हैं कौन कहलाते हैं दोस्तों, तो कहलाते हैं लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन है पोमोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट ही है, पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला देखते हैं फ्रेनोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो फ्रेनोलॉजी होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों के क्रियाशील एवं विक्षिप्त का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो विभिन्न जो भाग होते हैं मस्तिष्क के उन सब का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फाइकोलॉजी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फाइकोलॉजी क्या होता है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला देखते हैं। अगला है फिजियोलॉजी। तो दोस्तों फिजियोग्राफी क्या होता है, फिजियोग्राफी होता है प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन फिजियोग्राफी कहलाता है। रूट वर्ड से ही आप पकड़ सकते हैं इस शब्द को, फिजियोग्राफी जो होता है प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन। अगला देखते हैं फिलोलॉजी क्या होता है। फिलोलॉजी जो दोस्तों होते हैं भाषा की संरचना एवं विकास का इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो फिलोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, फूलों की कृषि दोस्तों अध्ययन नहीं होगा, इसकी कृषि कैसे किस तरह से इसकी खेती की जाएगी इसका जो है अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री। तो दोस्तों बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत क्या आता है, तो जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन जो होता है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो माइक्रोबायोलॉजी जो होता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। माइक्रोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो फफूंद संबंधित विषयों का अध्ययन जो होता है माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देते हैं मार्फोलॉजी। तो दोस्तों मार्फोलॉजी क्या होता है,
तो जीव एवं भौतिक जगत के सभी कार्य का अध्ययन जो है मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। अगला देखते हैं मिनरलॉजी दोस्तों। तो मिनरलॉजी जो होता है मिनरलों का अध्ययन करते हैं, अर्थात खनिजों का अध्ययन मिनरलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अंग्रेजी के रूट वर्ड से ही आप इसको पकड़ सकते हैं। अगला देखते हैं मेट्रोलॉजी। मेटेरोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? वातावरण संबंधित विषयों का अध्ययन मेटेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगले देखते हैं मेमोग्राफी। दोस्तों मेमोग्राफी के अंतर्गत स्त्रियों के अंतर्गत स्तनों की जांच एवं जो रोग होते हैं चिकित्सा, इन सब का अध्ययन करते हैं मेमोग्राफी के अंतर्गत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हो जाएगा मेमोलॉजी दोस्तों। तो मेमोलॉजी जो हो जाएगा स्तनधारी जीवों का अध्ययन मेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों ये मैमल्स से इस शब्द का बना है मेमोलॉजी। आगे देखते हैं मैरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? तो समुद्री जीवों का अध्ययन जो है मैरीकल्चर कहलाता है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधे की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो मोलिक्यूलर हो जाएगा बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन कहलाता है मोलिक्यूलर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिथोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन लिथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। दोस्तों लेक्सिकोग्राफी जो होता है शब्दकोश का संकलन जो है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। अगला देखते हैं विटिकल्चर क्या होता है दोस्तों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंगूरों की खेती का अध्ययन जो है विटिकल्चर कहलाता है। आगे देखते हैं साइकोलॉजी क्या होता है दोस्तों? तो मनोविज्ञान का अध्ययन साइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जो इस आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा साइटोजेनिक्स। साइटोजेनिक्स क्या कहलाता है दोस्तों? जीव कोश के उनसे संबंधित आनुवांशिक जो विशेषताएं होती हैं उन सब का अध्ययन जो है कहलाता है साइटोजेनेटिक्स। दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं, करीब 70 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। लेकिन दोस्तों इससे बाहर अगर अध्ययन आप पढ़ ले रहे हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसलिए वीडियो को एक बार 2 बार देखिएगा। और इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।